Hello students, welcome back to my channel Accounting Master Class FHI। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशंस ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। ये वीडियो आप पूरी तरह देखना। अगर आपके एग्ज़ाम में ये बैलेंस शीट से क्वेश्चंस आया तो ये वीडियो आपको पूरे नंबर कटने नहीं देंगे। चलिए शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशंस पूरा सिखा देती हूँ पूरी तरह से। So without wasting your time, let's get started। तो यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लेटर पे लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड एंड देन शेयर कैपिटल। आपके सिलेबस में बच्चों शेयर कैपिटल है तो आपको बस शेयर कैपिटल ही पूछेगा एग्ज़ाम में। उसके बाद यहाँ पे नोट नंबर डाल देना है, नोट नंबर 1 यहाँ पे डाल देना है। इसके अंदर वो अमाउंट आती है, ये जो अमाउंट है इसके अंदर यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। इसके अंदर वो अमाउंट आती है जो हम नोट 1 में निकालेंगे। अभी नोट 1 आपको समझाऊंगी। नोट 1 इसमें हम मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल। सारे कैपिटल कैलकुलेट कैसे होते हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। कैसे शेयर कैपिटल कैलकुलेट होते हैं वो आपको यहाँ देखना है। स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल, उसको अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद हमको लिखना है ऑथराइज कैपिटल। आपके मन में सवाल आता होगा, मैम क्या है ये ऑथराइज कैपिटल, बैलेंस शीट में जाता है क्या? तो आंसर इज नो। सिर्फ इसको नोट में दिखाना है, ना कि बैलेंस शीट में चढ़ाना है। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी की MOA में गिवन होती है। कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इतना कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इतना शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। दूसरा क्या है बच्चों, इशूड कैपिटल। मैम इशूड कैपिटल क्या है? इतना शेयर ऑफ रुपीज इतना ईच, इसको यहाँ पे इसका बैलेंस यहाँ पे उतार लेंगे। इशूड कैपिटल चाहे वो वेंडर को दिए गए हों तब भी यहाँ आएंगे। कहाँ आएंगे? इशूड कैपिटल में। चाहे वो पब्लिक को दिए गए हों तब भी यहाँ पे आएंगे, इशूड कैपिटल में आएंगे। किसी को शेयर किए गए हो वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्या मैम ये बैलेंस शीट में आएगा? नहीं, ये भी बैलेंस शीट में नहीं आता। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का खेल सारा है। सब्सक्राइब कैपिटल ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका ही सारा खेल है, ठीक है बच्चों। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्सक्राइब्ड फुली एंड पेड अप। इसमें क्या लिखते हैं? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप किसको बोलते हैं? बच्चे जितने का शेयर हो वो सारा पैसा उसे मिल गया, ये याद रखना। जितने का शेयर हो उतना पैसे उसको मिल गया, ये हो गया सब्सक्राइब फुली पेड अप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 10 का शेयर 10 मांगा 10 मिल गया, ये है फुली पेड अप। जब 10 का शेयर 9 मांगा और 9 मिल गया, ये फुली पेड अप नहीं है, ये फुली पेड अप नहीं है, इसको फुली पेड अप नहीं बोलेंगे। इतना शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, ये वो होता है जिसमें सारे पैसे नहीं मिला है। इतना शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, यहाँ पे जितना पैसे होगा यहाँ पे चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर। मैम कॉल्स इन एरियर्स में कौन से शेयर्स को माइनस करना है? यहाँ पे डेप्टर्स को माइनस करना है, बाय अदर्स को माइनस करना है। किसको किसको माइनस करना है? कॉल्स इन एरियर्स में
वो शेयर जो अभी फॉरफिट नहीं हुई है इनटू अमाउंट नॉट रिसीव्ड। उसके बाद ऐड करना है शेयर फॉरफिटेड। यहाँ पे जो भी अमाउंट है इसको यहाँ ऐड कर देना है, इसका जो भी टोटल है सब्सक्राइब कैपिटल से लेके फॉरफिटेड तक जो भी अमाउंट है ये बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। ये बैलेंस शीट में यहाँ पे शो करेगा। कहाँ पे शो करेगा? यहाँ पे शो करेगा। ये जो प्रेजेंटेशंस है ये आपको मदद करेंगे पूरी बैलेंस शीट बनाने में। ये आप नोट कर लो। मैक्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 lakhs divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each. The company issued 1 lakh equity shares for public subscriptions. The public applied for 95,000 shares and all money was duly received. So how share capital will appear in the balance sheets of the company? Also prepare notes to accounts. सबसे पहले यहाँ पे हम मैक्स लिमिटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिखेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर, उसका नोट नंबर, उसके बाद करेंट ईयर अमाउंट, उसके बाद प्रीवियस ईयर अमाउंट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज यहाँ लिखेंगे। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, नेक्स्ट लिखेंगे शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 लिख के यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ नोट नंबर 1 में ऊपर मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ऊपर यहाँ पे मेंशंस करने के बाद उसके बाद आ जाता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में यहाँ पे क्या दिया है? ऑथोराइज कैपिटल 20 lakhs डिवाइडेड इंटू 2 lakhs इक्विटी ऑफ शेयर्स 10 ईच। तो 2 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यहाँ पे 20 लाख, 2 लाख को 10 में मल्टीपल करेंगे तो 20 लाख आएगा। तो यहाँ पे 20 लाख अमाउंट यहाँ पे चढ़ाएंगे। उसके बाद इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना दिया है? द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ मैं क्या बोली थी आपको? पब्लिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इशूड कैपिटल में आ जाता है। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन हो गया 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1 लाख इंटू 10 इक्वल टू 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख चढ़ा देंगे। उसके बाद आ गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड ऑफ कैपिटल, कितना सब्सक्राइब हुआ है? द पब्लिक अप्लाइड फॉर 95,000 शेयर्स एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो 95,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो यहाँ पे कितना आया? 9,50,000। 95,000 यहाँ पे है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन शेयर कितना है? 95,000। तो यहाँ 95,000 को 10 ईच में मल्टीपल करेंगे तो 9,50,000 यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। जो ये अमाउंट है ये बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाएगा 9,15,000। करेंट ईयर में हम यहाँ पे इस 9,50,000 को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे।